ये है जीके एसपीडीसी जेई 2018 सॉल्व पेपर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 56 टू 80। क्वेश्चन नंबर 56, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स के चेंज होने से जो रॉक्स बनते हैं हीट या प्रेशर की वजह से या दोनों की वजह से उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। 56 का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हीट फ्रॉम इग्निस इंट्रूजन लिखा है, उसकी वजह से कंफ्यूज मत होना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं। 57, टेंशन क्रैक्स इन आरसीसी बीम यूजुअली डेवलप इन। ठीक है, टेंशन क्रैक्स की डायरेक्शन वर्टिकल होती है, ये डायग्राम दिखाई है, बीम बेंड होता है, बॉटम पे टेंशन होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो, बॉटम पे टेंशन है तो वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होते हैं मिडल रीजन में टेंशन वाले, साइडों पे जो डायगोनल होते हैं वो शेयर क्रैक्स होते हैं। इसका आंसर है ए पार्ट, वर्टिकल डायरेक्शन। 58, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ 33 ग्रेड ओपीसी 7 डेज़ के बाद, 7 डे पे अप्रॉक्सीमेटली 70% हो जाती है, तो 22 मेगा पास्कल 33 ग्रेड की 7 डे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, एटरबर्ग लिमिट्स दी हैं आपको, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला W जो वाटर कंटेंट है माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, वैल्यू पुट करो 5/31 आएगा, 0.16 आता है डिवाइड करके। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में WL माइनस W डिवाइड बाई WL माइनस WP 26/31 आता है, 0.83। ठीक है, याद ऐसे रखना कि लिक्विडिटी इंडेक्स में जब WL होगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स 1 होगा, यानी कि जब वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर होगा तो जो इंडेक्स 1 होता है वो लिक्विडिटी इंडेक्स है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 तब होता है जब वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के बराबर होता है, और जब लिक्विड लिमिट के बराबर हो तो ये 0 होता है। 59 का आंसर ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, कोर कटर मेथड किस लिए करते हैं? ठीक है, तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इन सीटू डेंसिटी, कटर अंदर जाएगा, सैंपल आ जाएगा, उसका मास और वॉल्यूम कटर की फिक्स है, तो डेंसिटी डिटरमिन करने के लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो गया? 1 अपॉन मास डेंसिटी, 1 अपॉन रो। 61 का आंसर है सी। 62, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इंडिकेट्स अ मेजर ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्रेशर ऑन इट वाइल डूइंग कंसोलिडेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो सैंड एक्सपैंड कर रही है या सॉइल एक्सपैंड कर रही है, इसको मेजर करते हैं हम एक्सपेंशन इंडेक्स के टर्म्स में। इसका आंसर है सी पार्ट, एक्सपेंशन इंडेक्स। 63, इनमें से कौन एक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है? एक्सकवेटर। ठीक है, बाकी क्या है? जैक प्लेन, वो वुड को जो पतली पतली लेयर्स उतारता है ऊपर से। ट्रॉवल तो हमारा प्लास्टरिंग में यूज़ होता है ना, और रोड हेडर ये एक तरह का एक्सकेवेटिंग मतलब ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, तो बेसिक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट यहाँ पे एक्सकेवेटर है। 63 का ए पार्ट। 64, दो स्ट्रेस दिए हैं और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, लेकिन सिग्मा 1 टेंसाइल है तो उसको पॉजिटिव पुट करेंगे, सिग्मा 2 कंप्रेसिव है तो उसको माइनस में पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 15 बन जाएगा, हो गया 40 डिवाइड बाई 2 20। आंसर है डी पार्ट 64 का। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 20 kN/m²। 65, इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 5.8 स्ट्रोक्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सीजीएस यूनिट्स में ही दी है 5.8 स्ट्रोक्स, और डायनामिक विस्कोसिटी पूछी है। डायनामिक विस्कोसिटी मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.8 1.9, और डेंसिटी निकालनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस सिस्टम में होती है 1, तो डेंसिटी होगी हमारे लिक्विड की 1 × 1.9 1.9, तो 1.9 को 5.8 से मल्टीप्लाई करो, 11.02 पॉइज आ जाएगा। सीधे आपको सीजीएस में ही, चूँकि डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी सीधे सीजीएस में ही दी है, और आप डेंसिटी भी सीजीएस वाली मल्टीप्लाई करोगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाली, तो आपका आंसर सीधे पॉइज में चला जाएगा। आप ऐसा ही यूनिट्स में कन्वर्ट करके दोबारा सीजीएस में लाना, तब भी यही आंसर आएगा। एज पर फिजिकल क्लासिफिकेशंस, रॉक्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ये जो एग्रीलिशियस, कैलकेरियस और सिलिकस है, ये तो केमिकल क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेटिफाइड और मैसिव वो होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फॉलिएटेड वो सब, तो इसका आंसर है बी 66 का। 67 में शीप फुट रोलर सबसे आसान था, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है कंपैक्शन के लिए, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है लिफ्टिंग और एक्टिंग के लिए, और ये माउंटेड रिपर जो है ये ड्रिलिंग मशीन है, तो आंसर बन जाता है BCA, वो है पार्ट सी। ठीक है, 67 का पार्ट सी। 68 का प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है सिलेंड्रिकल जेट के इनसाइड, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, डाया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ये मैंने ड्राइव भी किया है यहाँ पे। सरफेस टेंशन जो है वो खाली सरफेस पे लगती है, और इसकी दो सरफेस हैं, तो सिग्मा × 2L, L उसकी लेंथ है, और प्रेशर जो है वो पूरे एरिया पे लगेगा, तो प्रेशर इंटू लेंथ इंटू डाया, ये रेक्टेंगल जो सेंटर में बन रहा है वो प्रेशर इंटू एरिया, ये दोनों फोर्स बराबर की। सरफेस टेंशन फोर्स पर लेंथ होती थी, इसलिए उसको लेंथ से ही मल्टीप्लाई किया, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया, फोर्स के बराबर, तो यहाँ से प्रेशर निकलता है 2 सिग्मा/d के इक्वल,
2 इंटू सिग्मा बाई डी, डाया mm में है, उसको मीटर में चेंज कर लेना, तो आंसर आएगा 3.75 kg फोर्स पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट इसका आंसर है। 69 कंक्रीट मिक्सर कैपेसिटी 3.8 मीटर क्यूब, मिनिमम मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। ऐसे जनरल तो 1.5 से 2 मिनट का मिक्सिंग टाइम होता है, लेकिन 3.8 का मुझे कॉरस्पॉन्डिंग नेट पे मटेरियल मिला है। 3.8 को अगर हम यार्ड में कन्वर्ट करें तो 5 यार्ड क्यूब बनता है, और वहाँ लिखा है कि 5 यार्ड क्यूब से ज़्यादा हो तो 2 मिनट, 4 यार्ड क्यूब हो तो 1.6 मिनट। तो आई थिंक इसका आंसर 2 मिनट होगा, पर थोड़ा सा डाउट है, कंफर्म कर लेना। लिथोपोन, लिथोपोन तो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है मेरे बिल्डिंग मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में, पेंट की एक ही वीडियो है, उसमें इसके बारे में बात हुई है, वाइट कलर का पिगमेंट लिथोपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71,